बहुत समय पहले एक घने वन में ऋषि मुरकुंडू और उनकी पत्नी मरुद्विति रहते थे। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि हम भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। वर्षों तक उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र का सुख चाहिए। महादेव बोले, तुम्हारे पास दो विकल्प है। पहला, एक साधारण लेकिन दीर्घायु पुत्र। दूसरा, एक अत्यंत तेजस्वी महान भक्त पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। कुछ क्षण विचार करने के बाद दोनों ने तेजस्वी पुत्र को चुना। महादेव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह हर सुबह नदी में स्नान करता, फूल लाता और शिवलिंग की पूजा करता। गांव के सभी लोग उसकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। समय बीतता गया। जब मार्कंडेय 15 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता उदास रहने लगे। एक दिन उसने पूछा, माता पिता, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? उन्होंने मार्कंडेय को पूरी सच्चाई बता दी कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष की है। मार्कंडेय मुस्कुराया और उसने कहा, जिस महादेव ने मुझे जीवन दिया है वही मेरी रक्षा भी करेंगे। धीरे धीरे वह समय आ गया जब मार्कंडेय 16 वर्ष के पूरे होने वाले थे। उस दिन प्रातः उसने स्नान किया, मंदिर गया और शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करने लगा। उसका मन पूरी तरह महादेव में लीन था। उसी समय आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर गर्जना हुई। अपने विशाल और काले भैंसे पर सवार यमराज वहां पर पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। वह शिवलिंग से लिपटकर महादेव का नाम जपता रहा। यमराज ने पाश फेंका, लेकिन पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। अचानक पूरी धरती कांप उठी। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों में रौद्र रूप था। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यमराज, मेरे भक्त पर पाश डालने का साहस कैसे किया? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। महादेव बोले, धर्म का पालन आवश्यक है, लेकिन मेरे सच्चे भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है। भगवान शिव का रौद्र रूप देखकर यमराज डर गए और पीछे हट गए। महादेव ने मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम आज से चिरंजीवी हो। मृत्यु तुम्हें कभी स्पर्श भी नहीं करेगी। मार्कंडेय ने भाव विभोर होकर भगवान के चरणों को प्रणाम किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उसी दिन से मार्कंडेय अमर ऋषियों में गिने जाने लगे। वह आज भी उन 8 चिरंजीवियों में शामिल है जो अमर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से मृत्यु को भी हराया जा सकता है।